आइए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप जान लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों को याद भी होगा कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या क्यों है, इसमें तो हमें भाज्य नहीं उतना दिख रहा है, लेकिन इनका कुछ क्रिया है जो करके हम दिखाएंगे कैसे ये भाज्य है। सबसे पहले वाले को हम लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, जो ब्लू कलर से लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 पद हैं। आपको लग रहा है कि उसमें 4 पद हैं, लेकिन 4 पद नहीं है, इसमें 2 पद हैं। एक है 7 गुणे 11 गुणे 13, क्योंकि गुणा से या भाग से पद का बंटवारा नहीं होता है। पद का बंटवारा प्लस और माइनस से होता है। तो बीच में एक ही बार प्लस लगा है, तो उसमें 2 पद हैं। एक पद है 13 और एक है 7 11 13। तो दोनों में जो कॉमन है, मतलब दोनों में जो उपस्थित अंक है वो 13 है। तो हम 13 को क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे के कॉमन ले लेंगे और कोष्ठ में जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो पहले पद में बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस 13 तो निकल गया पूरा पूरा, तो कुछ नहीं बचता है, तो 1 बचता है। कहीं पर भी अगर कोई अंक ना बचे तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है, तो 1 उतार देंगे। फिर बराबर 13 का 13 और 7 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1 का 1, फिर 13 का 13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। 13 का 13 और 78 को तोड़ेंगे, नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं होगा, 13 छक 78। तो देखिए 13 और 13 तो अभाज्य है, लेकिन 6 क्या है, भाज्य है। 6 क्या है, इसमें भाज्य है। अगर ये भाज्य नहीं होता तो एक भी अंक भाज्य नहीं है तो सब का सब अभाज्य आ जाता। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है। मतलब कि ये भाज्य क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक भाज्य संख्या आ गई। जब भाज्य आ गया तो सबको सब भाज्य कर देगा। अगर कोई इसमें से भाज्य नहीं आता, केवल अभाज्य आता, तब वह भाज्य संख्या नहीं होता। फिर इसका दूसरा जो सवाल है वो भी इसी तरह से है। 2 पद हैं, दोनों में कॉमन 5 है, 5 को बाहर लिख लिए और कोष्ठ में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पे 5 निकल गया है कॉमन में, तो कुछ नहीं बचा, तो 1, 5 का 5, और इनमें जब गुणा करेंगे 7 6 4 3 2 1 में तो 1008 आएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1008 प्लस 1 का प्लस 1, और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। तो 5 गुणे 1009, और 5 तो अभाज्य है, लेकिन 1009 भाज्य है, क्योंकि इसमें भाग लग जाएगा। तो भाग जिसमें लग गया हो तो भाज्य हो गया, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए इनको उतार लीजिए। आइए इस चैप्टर के अंतिम सवाल को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वृत्ताकार का अर्थ क्या हुआ? गोलाकार है। सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसको उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और रवि नाम का कोई लड़का है जिसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। एक अंक है 18 और एक है 12, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ नहीं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, वहीं उसका समय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक अंक है 18 और एक अंक है 12। 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। 12 में देंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 18 का गुणनफल है 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का है 2 गुणे 2 गुणे 3। एचसीएफ जब निकालेंगे तभी एलसीएम निकलेगा। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन पहले 2 है, बैगनी कलर से जो कलर किया गया है, और एक 3 है। तो 2 गुणे 3 2 3 6। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले कॉमन वाले को लिख लेते हैं, 2 गुणे 3, और बच में क्या? बीच में 2 ठो, एक ऊपर 3 और नीचे 2, उसको गुणा में लिख लिए। तो गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18 दूना 36। अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको उतार लीजिए। तो इस तरह हम लोग का यह चैप्टर खत्म हो गया। इसी के आधार पर आप लोगों को इसमें होमवर्क दिया गया है, उसको लिख लेंगे। जितने भी होमवर्क दिए जाएं उसे कंप्लीट करें, A to Z सवाल। आसान लगे या भारी, छोड़ना नहीं है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। चलिए शुरू कीजिए। अगले क्लास में हम लोग उदाहरण का सवाल बनाएंगे, यानी कि 1.2 का जो भी उदाहरण का सवाल है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।